Hello everyone, how are you? Are you fine? Today we are going to start the new topic in the same chapter, arithmetic progressions. The new topic what we are going to start today, that is sum of first n terms of an AP. Means arithmetic progression में we have already studied what is an AP, what is common difference. ये सारी बातों को हम लोगों ने समझा, AP के टाइप्स को भी समझा, एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो स्टडीड फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन AP. nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे आता है फॉर्मूला वो भी बताया गया था. अब फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना, एक बेसिक क्या है इसका, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या है, सपोज कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ, जैसे ये 2 5 8 11 14 17 21 24, इस तरह से एक AP है. इसमें A1 क्या है, A1 इज 2 1, ये 2 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, मतलब अलग अलग टर्म्स का नाम दे दिया गया. जैसे ये A1 है फर्स्ट टर्म A1, ये A2 हो गया, उसी तरह से ये A3 है. तो इसमें आप मान लीजिए कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ टर्म. तो फर्स्ट सिक्स्थ टर्म का सम, तो इसको लिखेंगे S6. फर्स्ट 5 टर्म का सम तो S5 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. उसी तरह S4 लिखा जाएगा तो S4 का मतलब हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. तो चलिए सम ऑफ सिक्स्थ टर्म्स, सम अप टू 6 टर्म्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ A6 तक क्या है, तो सम कैसे होगा, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 कर देंगे तो इनका ये सम हो जाएगा. और 5 टर्म्स का सम करना होगा तो इसमें 17 हट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 से लेकर के और 14 तक 1 2 3 4 5, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14. उसी तरह S4 मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम तो 11 तक होगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11. अब इनको ऐड कर देना ही फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है. ऐड करके देखिए, जैसे मान लीजिए इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 8 15 15 11 26 हो गए, 26 हो गया. तो ऐसे 5 2 7 7 8 15 15 11 26. अब 26 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 40. अब 40 में 17 जोड़ देंगे तो दिस विल बी 57. तो ये तो था मैनुअल मेथड स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, दीज आर मैनुअल मेथड. ये मैनुअल मेथड है. ऐसे हम लोग कहाँ कहाँ तक निकालेंगे. मान लीजिए कि आपके बहुत बड़े नंबर्स हो, बल्क हो, जैसे कह रहा है 100वें टर्म तक का सम. ये तो हम लोगों ने 6 टर्म तक का सम निकाला, 5th तक टर्म का और 4th टर्म तक का सम निकाला. अगर कहता है फाइंड अप टू 100 टर्म्स, मतलब 100वें टर्म तक का सम निकालें, और फाइंड द सम अप टू 200 टर्म्स मीन्स S200 निकालना है, तो क्या करेंगे. तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया. और फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को मैं पहले लिखता हूँ और फिर मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से. तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d. ये फॉर्मूला हो गया कि हमें जिस नंबर तक का सम निकालना, ये फॉर्मूला डालेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d. अब Sn मैंने, जैसे मान लीजिए हम लोग S6 देखते हैं, पहला वाला S6 जो कि इसमें 50 से बना है, तो n/2, तो n कितना है, n यही 6 हो गया, 6/2. n का मतलब क्या, 6th टर्म तक का सम निकालना है, तो ये S6 हो गया 6/2. अब 2a, इस फॉर्मूला में कौन क्या है पहले इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझ बताता हूँ. जैसे इसमें Sn क्या है, n क्या है, तो n6 है. जैसे ये देखिए कौन क्या है उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे n है, n क्या है, तो जिसको आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स. a क्या है, तो a यू नो फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, और d यू नो दिस इज कॉमन डिफरेंस. ये आपको पढ़ाया गया है, ये कॉमन डिफरेंस. अब
इसको हम लोग इस पे देख करके देखते हैं S6 पे। तो S6 तो 6/2, चूंकि n यहाँ 6 हो गया। इस क्वेश्चन में पहले वाले में n 6 है। a मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 यहाँ दिया हुआ है, तो 6/2 हो गया इंटू 2a। तो a की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 डाल दीजिए, प्लस n माइनस 1 n तो वही 6 है तो 6 माइनस 1 और इंटू d इज हाउ मच, d आप निकाल सकते हैं, यहाँ 3 है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन में आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू यहाँ 2 और d इज इक्वल टू 3। ये सारी बातें लिख करके आप आराम से यहाँ बना सकते हैं। अब इसको घटाएंगे, 2 3 जार 6, नाउ दिस विल बी 3, ये 2 2 जार 4 और प्लस 6 माइनस 1 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो कितना होगा ये 3 इंटू 19 3 जार 57। तो ये 57 इसका आंसर आ गया। यहाँ 57 आपका मैनुअल ऐड करने पे भी 57 आया था। दूसरे क्वेश्चन के लिए मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है S5 निकालना है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप यहाँ आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया, यही दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ n इज इक्वल टू हेयर सोल्यूशन में लिखेंगे n इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू वही 2, d इज इक्वल टू 3, d मीन्स कॉमन डिफरेंस 3, तो देयरफॉर S5, तो S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2a है यहाँ 2 प्लस n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 और d हो गया 3, तो 3 डाल दीजिए। देन 5/2 इक्वल टू है ये 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जार 4 प्लस 5 माइनस 1 4 4 3 जार 12। देन व्हाट विल हैपन, 5/2 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का ये कटा देंगे 8 जार, तो 8 5 जार 40। तो इस तरह से इसका भी निकल गया, 40 आ गया, उसी तरह इसका भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट सम ऑफ टर्म्स, सम अप टू एनी टर्म्स, किसी भी टर्म्स तक का सम हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। ये फॉर्मूला यह है कि Sn इज इक्वल टू, इसको दिमाग में जरूर रखेंगे बिकॉज दिस विल हेल्प यू वाइल डूइंग द एक्सरसाइज। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू वाइल डूइंग द एक्सरसाइज। और इस फॉर्मूला को हम दूसरे ढंग से भी लिखते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, अगर इफ देयर इज लास्ट टर्म, इफ देयर इज द लास्ट टर्म गिवन, लास्ट टर्म अगर दिया हुआ हो, लास्ट टर्म गिवन, तो कैसे लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला ये भी है। जैसे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l केवल लिख देते हैं। अब देखिए l का मतलब क्या है, यहाँ l बाकी तो समझ में आता है। हेयर l इज द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का 2 से लेकर के 24 तक का सम निकालना है, ये 24 लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया। तो हम कैसे करेंगे, ये कौन सा टर्म है, 8वां टर्म है, तो S8 लिखाएगा, S8 8वां टर्म है, A8 लिखा हुआ है, तो 8/2 और फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 24, तो 24। अब फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। हियर व्हाट विल हैपन, 8/2 इंटू 2 and 24 26 कट जाएगा 13। अब 13 8 जार 104, तो 104 ये आंसर हो जाएगा। मतलब 8वें टर्म तक का सम 104 हो जाएगा। इसको इस फॉर्मूला से भी आप करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा, बिल्कुल उतना ही आएगा। आप चेक करके देख लीजिए। जैसे उस फॉर्मूला से S8 है तो 8/2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n है आपका 8 माइनस 1 और d हो गया 3। करके देखिए फिर 8/2 है 2 2 जार 4 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। फिर आगे बढ़ाइए 8/2 कट भी सकता है ये, अब 4 प्लस 21 आगे बढ़ाइए, 8 से कट गए ये 4, तो व्हाट विल हैपन 4 इंटू 21 एंड 4 25। रुकोगे, देन द फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये क्या है, जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो और फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो तो इस ऐसे भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये था सम का फॉर्मूला, उसी तरह से ये है। इसमें एक चीज़ l आया एक्स्ट्रा,
तो L इज़ फॉर लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जैसे पहले हम लोग ने क्या किया है, इसको S8 तक का मतलब S8 तक निकालते हैं, 23 तक का सम निकालते हैं। तो 23 तक का सम करते हैं तो क्या व्हाट विल हैपन, हम लोग लिखेंगे S8 इज इक्वल टू 8/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, A जो है यहाँ 2 है, L लास्ट टर्म इज 23, तो 23 हो गया। आगे बढ़ेगा 8 से, ये 8 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, देन व्हाट विल हैपन 100, तो 100 ये सम हो गया। अब इसी को इस फॉर्मूला से हम लोग करके देखते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, तो फिर 8/2 ये हो जाएगा, 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n-1, n जो है यहाँ 8वां टर्म है, 8 है, S8 है, तो 8 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 3। अब आगे देखिए फिर 8/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 - 1 7, 7 3 जार 21 ये हो गया। अभी कट जाएगा, 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, देन दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 100। तो ये आप दोनों देख सकते हैं, ये भी 100 है और ये भी 100। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फार्मूला आए कहाँ से, इसका डेरिवेशन ये कैसे निकलते हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं अगली इसी क्लिप में, लेकिन इसके बाद। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू नो हाउ कैन वी गेट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सम का फॉर्मूला निकाला, ये जो मैं एक बार फिर लिखता हूँ आपके लिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूला को हम लोग एक बार देखने जा रहे हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्म AP का जब हम लोग लिखते हैं तो व्हेन वी राइट जनरलाइज्ड फॉर्म, तो लिखते हैं व्हेन, करके देखते हैं, व्हेन वी राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमको ऐड करना है, तो ऐड करना होगा तो Sn लिखेंगे, या केवल S या Sn ही लिखिए, Sn लिखेंगे तो क्या होगा, A पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, ऐसे आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, तीसरा टर्म A प्लस 2D ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा टर्म डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू d, ये आपका ये मतलब लास्ट वाला टर्म है। लास्ट वाला टर्म ऐसे लिखा जाएगा, मतलब nth टर्म, ये सबको हम सम करेंगे Sn, मतलब n टर्म तक का सम लिखेंगे तो जोड़ेंगे A प्लस मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस An। जैसे मैंने आपको बताया था, उधर मैंने करके दिखाया था कि अगर S5 लिखना है तो जोड़ना होगा, जैसे मान लीजिए AP 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ, तो S5 कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसी तरह से इसको भी जब हम ऐसे लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसी को व्हेन इट इज रिवर्स्ड, व्हेन इट इज रिवर्स्ड, रिवर्स जब कर देते हैं तो कैसे लिखेंगे, रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स किया गया तो ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को रिवर्स किया जाए तो S5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे रिवर्स करके लिखा जा सकता है। तो इसको भी रिवर्स करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिर ये Sn इज इक्वल टू, तो ये वाला पहले आ जाएगा, क्या आएगा, तो A प्लस n-1 इंटू d, ये पहला टर्म आ जाएगा। दूसरा टर्म मतलब ये लास्ट टर्म है, दूसरा टर्म A प्लस n-2 हो जाएगा। अभी n-1 था तो सेकेंड लास्ट टर्म n-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 उसमें से घटाना पड़ेगा। मैं आपको इसे 2 मेथड से प्रूव करना या डेरिवेट करना सिखाऊंगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और उसके बाद डॉट डॉट प्लस करते हैं, डॉट 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 आप जाएंगे तो अंत में यही आएगा A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस D, और उसके बाद अंत में प्लस A हो जाएगा। मतलब हम जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पहले ये उसके बाद सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट करके ऐसे जाएंगे तो अंत में ये पहला टर्म आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पे
दोनों को अगर ऐड करते हैं, एडिंग देम मतलब एस, इसको पहले को और दूसरे को ऐड करते हैं, एडिंग देम आप इसको 1 भी लिख सकते हैं या इसको 2 लिख सकते हैं ऐसे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं 1 एंड 2। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, एसएन एसएन 2SN हो जाएगा, ये एगो एसएन 2SN। नाउ वन थिंग मोर यू सी, ये पहला टर्म इसके पहले टर्म से ऐड होगा, ये पहला टर्म है इसका लास्ट टर्म है, ये ऐड होगा, तो इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, ए और ए जुटेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये पहला टर्म इसके पहले टर्म से जुटेगा तो ये बस यही होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा टर्म क्या होगा, अब a प्लस डी, ए और a प्लस डी है, ये a प्लस n माइनस 2d है। तो आप गौर कीजिएगा a प्लस a जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद d में हम जोड़ेंगे क्या, ये n माइनस 2d, तो 2d में से तो एक d घट जाएगा तो माइनस d हो जाएगा, तो फिर ये बच जाएगा वही कौन सा, n माइनस 1 इंटू डी। नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार आप ऐड करके देख लीजिए। यहाँ a प्लस डी में आप जोड़ रहे हैं किसको, इसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, a प्लस ये एन डी माइनस 2d, इसको जोड़े तो आप देखिए a जोड़ देंगे 2a हो जाएगा। अच्छा, d माइनस डी या माइनस 2d, व्हाट विल हैपन, तो ये हो जाएगा माइनस डी, तो ये पहले एन डी लिख दीजिए, माइनस डी लिखिए, तो व्हाट विल हैपन, आगे वाले स्टेप में जाएंगे तो 2a और इसमें से d कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी, बस यही आएगा। देख लीजिए d कॉमन कर लिए तो n माइनस 1 आया, यहाँ d कॉमन कर लिए तो n, यहाँ 1 आ गया तो n माइनस डी, तो फिर वही n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फिर कितने बार जाएगा, ऐसे डॉट 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 डॉट, यही अगले टर्म में भी जाएगा, इसका दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, और लास्ट टर्म भी देखिए, लास्ट टर्म ये और ये है, इसको भी जोड़िएगा तो डॉट 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 ये ऐसे ही जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे, इसको लास्ट में जोड़ेंगे तो ये भी 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी होगा। और ये कितने बार है, तो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज n टाइम्स, ये कितने बार है तो n टाइम्स है, मतलब n बार है, तो n बार है तो क्यों नहीं उसे n से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसलिए इसको अगर हम 2SN लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चूंकि n टाइम्स है तो n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा ऐसे। मतलब हम किसी एक को ले लें, ये तो सब एक ही है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके ये n टाइम्स है, तो n से हम वो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा, चूंकि ये n बार है तो ऐसे हो गया। अब इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो व्हाट विल हैपन, Sn इज इक्वल टू n, ये 2 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये आपका फॉर्मुलेशन जो आपको फर्स्ट n टर्म्स निकालने का सम था वो निकल गया। अब वो जो है जो लास्ट टर्म से होता है जिसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l, ये वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया था ये भी डेरिवेट इसी से हो जाता है। कैसे, लेट अस सी। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, अब 2a को लिखेंगे a प्लस a, 2a को लिख दिए a प्लस a, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आइए, अब आगे बढ़िए, फिर इसको Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a, और ये आप पहले वाले फॉर्मूला में याद कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन सा टर्म होता था, nth टर्म होता था, मतलब an होता था, an मतलब nth टर्म। तो n चूंकि यहाँ लास्ट टर्म है तो इसलिए इसको आगे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, और a प्लस nth टर्म है मतलब लास्ट टर्म है इसलिए l हो गया। तो बाई दिस वे वी कैन गेट द सेकेंड फॉर्मूला ऑल्सो। और इसको दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा तो इसको दूसरे ढंग से कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे और आगे जाके लिखेंगे लास्ट टर्म l मान लेंगे, उसके बाद l माइनस डी, l माइनस 2d, ऐसे करके फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर वही होगा, तो उसमें डेरिवेटिव पहले ये होगा, उसके बाद हम लोग इसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एक्सरसाइज ऑल्सो स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एक्सरसाइज, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। एक और इसमें है फॉर्मूला जो कि आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब n नेचुरल नंबर्स का अगर सम निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए भी Sn और n इंटू एन प्लस वन बाई टू कर देते हैं। ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक के अंकों का सम निकालना है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यही S100 हो जाएगा। क्या है ये S100, तो n ये S100 हो गया, तो n हो गया 100, आपको 100 इंटू 100 प्लस वन, तो 100 प्लस वन हो गया बाई टू। तो अब 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 बाई टू, कटा दीजिए इसको, 50 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 0 5 और एक जीरो बैठ जाएगा, मीन्स 5050, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। अगर 10 नेचुरल नंबर्स का निकालना है, 1 2 3 4 5 5 6 करके यहाँ 10 तक, तो दिस कैन बी ऑल्सो डन। कैसे, तो n हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई टू, तो क्या होगा 5 11 5 55। तो ये इस तरह से यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस इफ इट इज बीइंग गिवन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस क्वेश्चंस के जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जरा इसको देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बाय द फॉर्मूला व्हाट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, विद दोज फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑल द सम्स गिवन इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज 5.3 in NCERT, RS Agrawal, or wherever, whatever the book you select for your reference or your daily course book, आप कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो तो नेवर हेजिटेट टू आस्क, नेवर हेजिटेट टू कमेंट, बिकॉज दिस इज एन ओपन फोरम, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपसे हमेशा